अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तलबा इकराम, आज के सबक का उन्वान है इस्म फ़ेल हरफ के ख़वास। दूसरे लफ्ज़ों में आप इस्म फ़ेल हरफ की अलामात भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। और कोई भी इल्म सरफ़ इल्म नहव की किताब है तो उसमें इस्म फ़ेल हरफ की जो अलामतें बयान की जाती हैं, जो ख़वास बयान किए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तादाद का फ़र्क होता है। ठीक है। तो वो अक्सर के एतबार से वो बयान की जाती हैं कि अक्सर इस्म फ़ेल और हरफ की ये अलामतें हैं। तो ये नहीं होता कि उसका मतलब ये नहीं होता कि बस यही हैं, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है। उसके अलावा भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर मुसन्निफ़ ने इस्म की जो अलामतें बयान की हैं, तो वो 6 अलामतें आपने बयान की हैं कि इस्म के 6 ख़वास हैं, जिसको उन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ के एक शेर के एक मिसरे में बयान किया है और साथ कुरान करीम की एक आयत मुबारका भी ज़िक्र की है। कसीदा बुर्दा शरीफ का उन्होंने शेर ज़िक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदमी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मखलूक को अदम से वजूद बख्शा। देखें भाई, पिछले सबक के आखिर में ज़िक्र किया गया था कि इस्म की कितनी अलामतें हैं। पहले नंबर पर इस्म फ़ेल हरफ की तारीफ़ात आई, फिर दूसरे नंबर पर इस्म की अलामतें। तो मुसन्निफ़ ने इन अल्फाज से इस्म की अलामतों को बयान किया। बेक़बूल हरफ़िल जर्री, दूसरी बयान की व अलिफ लाम, तीसरी बयान की व बिलहुक़ तनवीन लहू, चौथी बयान की व बिल इदाफ़ती, पाँचवीं बयान की व बिल इस्नादी इलैहि, और छठी बयान की व बिन निदा। ठीक है। तो ये इन तमाम अलामतों को उन्होंने इस शेर में जिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसकी अलामत है? इस्म की अलामत है, अलिफ लाम। लिल्लाह में कौन सी अलामत है? हरफे जार। मुंशी में कौन सी है? इजाफत। मुंशी में कौन सी अलामत है? और अल खल्क में है जी, क्या कह रहे हैं? अल खल्क में अलिफ लाम भी है और ये है मुस्नद इलैह। अल्हम्दु ये मुस्नद इलैह भी है। ठीक है। ये भी इजाफत है, मुदाफ होना मुदाफ इलैह होना, ये दोनों इस्म की अलामतें हैं। समझ आ गई भाई? मुदाफ होना और मुदाफ इलैह होना, ये दोनों इस्म की अलामतें हैं। मिन ये क्या है? हरफे जार, और ये मजरूर। तो इसमें कितनी अलामतें आ गई? नंबर 1, 2, 3, 4, ये भी इसके साथ ही है। ठीक है। ये आगे उसके साथ, ये कितनी है? 5। एक रह गई, उसको कुरान की मिसाल में बयान किया, या इब्राहीम, या इब्राहीम कद सद्दक़तर रुया। ऐसे ही है भाई। या इब्राहीम, ये कौन सी अलामत है? हाँ जी, मुनादा, ये भी इस्म की अलामत है। तो आप देखें कितने प्यारे अंदाज में मुसन्निफ ने इस्म के ख़वास को बयान किया है। व युख्तस्सल इस्म बिक़बूल हरफिल जर, के इस्म के ख़वास बयान कर रहे हैं कि सबसे पहला खासा है हरफ जर को इस्म कबूल करता है। हरफ जर को इस्म है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझ लें कि इसमें एक कलमा है कि जो बजाते खुद इस्म है। ठीक है।
پھر دوسری اس میں چیز آ جاتی ہے کہ جو بذات خود اسم نہیں ہے لیکن اسم کے معنی میں ہے، تو جو خود بذات خود اسم ہو وہ بھی اور جو اسم کے معنی میں ہو وہ بھی یہ علامتیں قبول کرتا ہے، اس کے بھی یہ خواص ہیں، اس میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وَيُخْتَصَّ الْاسْمُ بِقُبُولِ حرف الجر وَالِف لام، اور اسم مخصوص ہے حرف جر اور الف لام قبول کرنے، وَبِلُحُوقِ التَّنْوِينِ لَهُ، اور تنوین کے اس کو لاحق ہونے، وَبِالْإِضَافَةِ، اور اضافت مضاف ہونے مضاف الیہ ہونے، وبالاسنادی، اور مسند الیہ ہونے، جیسے مسند الیہ کی یہ مثال ہے، وبالندائی، اور منادہ ہونے کے ساتھ، نحو، جیسے یہاں پر نحو آخر میں آیا ہے تو یہ مصنفین کا انداز ہے، بعض مصنفین مثال بیان کرنے سے پہلے نحو ذکر کر دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ بعد میں بیان کر دیتے ہیں، تو بات ایک ہی ہے۔ مثال بیان کی، الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مخلوق کو عدم سے وجود بخشا یعنی پیدا کیا۔ ونحو، اور دوسری مثال اس کی قرآن پاک سے ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ٹھیک ہے جی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یہاں تک جو ہے یہ اسم کی علامات، اسم کے خواص بیان کیے گئے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی بھئی آپ کو؟